Hello every student, this is Divya Dwivedi. You are watching Divya classes. Okay, today we are topic class 6th SST part Geography chapter 5 major domains of the earth. Today we are topic lithosphere. Okay, so what is lithosphere? Lithosphere, the solid portion of the earth is called lithosphere. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. I hope you are understand lithosphere. So lithosphere, the solid portion, अर्थ का वो पार्ट जो क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इन द सेंस लैंड पार्ट. लिथोस्फेयर इन द सेंस लैंड पार्ट. ओके, सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. अर्थ का वो पार्ट जो क्या होता है, बाहरी तरफ से बहुत ही सॉलिड होता है. लाइक दैट अर्थ ये हमारी क्या है, अर्थ है. अर्थ की ये जो ऊपरी परत है, अर्थ क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, तो अर्थ की ये जो ऊपरी परत है, बाहरी परत है, ये क्या है, लिथोस्फेयर है. इन द सेंस लैंड पार्ट है. ठीक है, और ये किससे मिलकर के बनी होती है, तो इट कंपेरिजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म. तो ये जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट की जो ऊपरी परत है, लेयर है, लिथोस्फेयर पार्ट है, तो ये रॉक्स, चट्टानों के साथ साथ सॉइल से मिलकर के बनी होती है. इट कंपेरिजेस द रॉक्स, इस लेयर में, अर्थ क्रस्ट में रॉक्स होते हैं और रॉक्स के साथ साथ सॉइल होती है. सॉइल इन द सेंस मिट्टी. ठीक है, तो मिट्टी से मिलकर के बनी हुई होती है. दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सब्सटेंट ऑर्गेनिज्म. तो जो सॉइल है, जो सॉइल एलिमेंट है, तो सॉइल एलिमेंट में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. जैसे मिट्टी में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी में बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, विषाणु भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहीं पे अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं. इन द सेंस लाइफ सर्वाइव करते हैं, यहीं पे रहते हैं, खाते हैं. ठीक है, मिट्टी के अंदर ही उनको अपने खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो बहुत सारे एलिमेंट सर्वाइव करते हैं, सब्सटेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देयर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस. अब हम देखें तो हमारे अर्थ सरफेस के टू मेन डिवीज़न है. और वो टू मेन डिवीज़न कौन कौन से हैं, तो कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन. सो देयर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस, द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन. सो व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स, व्हाट इज continents. Okay, so there are the large land mass are known as the continent. continent क्या होता है, अर्थ का एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास, भूमि का एक बहुत बड़ा पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं. सो एंड नेक्स्ट देन व्हाट इज ओशियन बेसिन. नेक्स्ट देन व्हाट इज ओशियन बेसिन. सो and the huge water bodies are called ocean basin. Water bodies in the sense sea, oceans, okay, ice, glacier. So water bodies, ह्यूज वाटर बॉडीज़, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, ओशियन बेसिन कहते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन. ओके, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड को अगर किसी ने कनेक्टेड करके रखा है, आपस में जोड़ के रखा है, सेपरेट बना करके रखा है, तो वो क्या है, ओशियन है. ओशियन है जो सारे वर्ल्ड को सेपरेट करके रखा है, जिसने सारे पूरे कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्टेड करके सेपरेट करके रखा है, जोड़ करके रखा है. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 आर ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अनदर. अगर हम अब हम कहाँ देखेंगे, तो अब हमें बोला जा रहा है कि फिगर 5.1 देखना है. ये हमारी बुक में रहा फिगर 5.1. ठीक है, आर द लैंड मास कनेक्टेड विथ वन अनदर. अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स में है, और कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ पूरा ओशियन भी है. ओशियन इन द सेंस वाटर बॉडीज, ह्यूज वाटर बॉडीज. ओके, सो ये हमारे ओशियन है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना. ये सब क्या है, हमारे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, और ये पूरे कॉन्टिनेंट्स को अगर आपस में किसी ने कनेक्ट करके सेपरेट करके रखा है, तो वो क्या है, ओशियन है. ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन. तो ये आर्टिक ओशियन, सदर्न ओशियन, ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स को, हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखा है, सेपरेट करके रखा है, जोड़ करके रखा है ओशियंस ने, ओशियन बेसिन से. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. अगर हम देखें तो अर्थ का
हर पार्ट एवरीवेयर हर जगह सेम तो नहीं है, कहीं पे क्या माउंटेन्स भी हैं, कहीं पे प्लेट्यूज भी हैं, कहीं पे वैलीज भी हैं, तो सभी जगह अर्थ का पार्ट सेम तो नहीं है, एवरीवेयर सभी जगह सेम नहीं है। और जहाँ पे अर्थ सरफेस मतलब क्या है बराबर है, अर्थ सरफेस इन द सेंस अर्थ क्या है बराबर है, सेम है, ठीक है, वहाँ पे सेम है, तो वहाँ पे क्या होगा जो सी वाटर है समुद्र का पानी है वो अर्थ से क्या रहेगा, अर्थ प्लेन एरिया से लाइक थोड़ा सा नीचे रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। हम इसे अगर समझें तो वो इस तरह से हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे कि लाइक दैट हम इधर देखें कि कोई हाउस है, ठीक है, हाउस का ये क्या है सी लेवल है, हाउस का ये क्या है सी लेवल है, मतलब ये अर्थ से जुड़ा हुआ है और इसके नीचे क्या अर्थ है, अगर पानी और ये हाउस है, ठीक है, यहाँ पे ये नल है, अगर बाय चांस ये नल खुला बाय मिस्टेक खुली रह जाती है तो हम क्या देखेंगे कि अर्थ सरफेस से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पानी को सबसे पहले वो अपने अंडर कंट्रोल करेंगी। पानी में सबसे पहले अंडर कंट्रोल कौन सी चीज़ें होंगी, जो अर्थ सरफेस से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, ज़मीन से लगी हुई हैं, जैसे छोटी छोटी सी टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, घर का बेड है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो दूसरी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल करेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। एंड नेक्स्ट देन द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर हम देखें तो माउंटेन एवरेस्ट सी लेवल से, सी लेवल इन द सेंस प्लेन एरिया से, प्लेन अर्थ सरफेस के प्लेन एरिया से जो माउंटेन एवरेस्ट है उसकी हाईएस्ट मतलब ऊंचाई क्या है, तो 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स माउंटेन एवरेस्ट की क्या है हाईएस्ट है, और कहाँ से है तो सी लेवल से। लाइक दैट अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो जैसे ये हमारा क्या माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा सी लेवल है, अर्थ सरफेस इन द सेंस ये सी लेवल है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है तो 8848 मीटर से है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। और जैसे ये माउंटेन एवरेस्ट है, इसकी हाइट कितनी होगी तो 8848 मीटर्स होगी। और वहीं दूसरी जगह हम देखें तो मरियाना ट्रेंच जो है, इसकी डेप्थ इन द सेंस गहराई, इसकी गहराई क्या है तो 11,022 मीटर्स है, मतलब माउंटेन एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है, डेप्थ में है, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट की 8848 और मरियाना ट्रेंच इन द सेंस 11, मरियाना ट्रेंच की डेप्थ क्या है, ग्रेटेस्ट डेप्थ 11,022 मीटर्स, ओके। तो ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, और मरियाना ट्रेंच क्या है, एक ओशियन है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये जो हमारा ये माउंट मरियाना ट्रेंच है, लाइक दैट ये मरियाना ट्रेंच और इसकी डेप्थ 11,022 मीटर से, अगर हम इसको इमेजिन करना है, ठीक है, हम अगर इसको इमेजिन करें कि जो माउंटेन एवरेस्ट है, माउंटेन एवरेस्ट अगर ये पलट करके अगर पलट जाए तो ये कहाँ पे समाएगा, ये आएगा मरियाना